इत्तेफाक की बात पता क्या है, इनसे जब क्वेश्चन किया जा रहा था मास शूटिंग के ऊपर, उसी वक्त शूटर ने शूट किया। You know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Testable what's happened. Political violence has become all too common in American society, and this is not who we are. My great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। मुझे तो भाई समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका में ये क्या हो रहा है। एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसमें शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में एक लड़की को चाकू मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई। और अब सितंबर 10 को नून आफ्टरनून डे टाइम की बात है, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा यूथ को यूनाइट करने में, चार्ली कर्क, उनको असैसिनेट कर दिया गया है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में कॉलेज कैंपस में ये हादसा हुआ। और भाई इस हादसे ने ना अमेरिका को एक डार्क मोमेंट में डाल दिया है। अमेरिकन कमबैक, ये इवेंट चल रहा था ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में, जिसमें चार्ली कर्क, उनका जो अंदाज रहता था पहले भी, वो एकदम फ्री डिबेट, ओपन डिबेट करते थे। और ये भी कुछ वैसा ही इवेंट था जिसमें मास शूटिंग पर बात की जा रही थी। और उसी वक्त जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, माइक उठाया, उनके गले पे गोली मार दी गई। और गाइस, मैंने जब मैं ये फुटेज देखा हूं ना, मेरे को सदमा लग गया कि यार ये अमेरिका में हो क्या रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिस इज डार्क मोमेंट फॉर अमेरिका। My great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there has never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. हादसे के बाद एक नया मोड़ आ चुका है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के वक्त देखने को मिला था, जब उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। और अब चार्ली कर्क, 31 ईयर ओल्ड, इनकी वाइफ एरिका और इनके 2 बच्चे हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चार्ली कर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनको असैसिनेट कर दिया गया, एक ही गोली चलाई गई, और ये एकदम टारगेटेड शूटिंग थी, और उस गोली के विक्टिम रहे चार्ली कर्क। और इत्तेफाक की बात पता क्या है, इनसे जब क्वेश्चन किया जा रहा था मास शूटिंग के ऊपर, उसी वक्त शूटर ने शूट किया। और इनसे यह क्वेश्चन किया गया था, डू यू नो हाउ मेनी मास शूटर्स देयर हैव बीन इन अमेरिका ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। जैसे ही चार्ली कर्क, उन्होंने माइक उठाया, उन्होंने कहा काउंटिंग और नॉट काउंटिंग गैंग वायलेंस, भाई उसी वक्त गोली यहां पर आकर लगी है। और जब मैंने ये वीडियो देखी ना, मैं समझ नहीं आ रहा अमेरिका में हो क्या रहा है। हर दिन एक ऐसा शॉकिंग वीडियो देखने को मिल जाता है कि आपको लगता है यार ये है अमेरिका। अमेरिका में फ्री स्पीच है, लेकिन भाई गोली भी इतनी फ्रीली आती है कि पता नहीं लगता कहां से आ रही है। अभी तक शूटर को पकड़ा नहीं गया है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उसको पकड़ा गया था, लेकिन उसको भी रिलीज कर दिया गया है पूछताछ करने के बाद। तो आज आकर शूटर अभी तक घूम रहा है। गोली चलाने के बाद टारगेटेड एक ही शॉट उसने किया, और वो भी एकदम प्रिसाइज नेक पर, जिससे बहुत ही अफसोस की बात है यार कि एक अमेरिका की एक ऐसी वॉइस को दबा दिया गया है। ये वो डार्क मोमेंट है अमेरिका में। आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा चार्ली कर्क के बारे में। इन्होंने ही ओपन डिबेट, ये जो होता है ना कि आप इनसे कुछ भी पूछो, आस्क हिम एनीथिंग, इन्होंने ही अमेरिका में ये चीज स्टार्ट की। अब वो कभी कभी जो थी वो प्रोवोकेटिव भी हो जाती थी, मतलब
कुछ लोगों को इनके आइडियाज पसंद आ सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकते। और मैंने इनकी वीडियोस पहले भी काफ़ी बार देखी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं, एकदम टू द पॉइंट ऑनेस्टी से इन्होंने हमेशा आंसर दिया जो इनको इनके हिसाब से इनको अच्छा लगा। लेकिन यार ऐसा पॉलिटिकल मोड आ जाएगा अमेरिका में, ये कभी नहीं सोचा था। और अब तो डर ही लगता है भाई, डर ही लगता है कि अमेरिका में भी कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, वरना गोली कहाँ से आ जाएगी भाई किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैं सबको ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, जितने भी लोग अमेरिका में आ चुके हैं, बसे हैं, आ रहे हैं, अमेरिका में कभी भी किसी अननोन बंदे के साथ जाके बहसबाजी मत करना। आपको नहीं मालूम भाई इनके पास क्या हो सकता है, कोई चाकू हो सकता है, कोई गोली मार देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे आधे लोग तो फूक फूक के ना दिमाग पैदल हो गया है, खत्म हो गए यहाँ से। तो इसीलिए बहसबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी किसी के साथ भी। कोई गाली भी दे रहा है ना, आप चुप करके अपना, अरे अमेरिका में बहुत कुछ है सीखने के लिए, लड़ाई करने के लिए अपना टाइम बर्बाद मत करें। ये तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, देखो इनके साथ ये हो गया तो आम आदमी की तो क्या ही सेफ्टी है। इसलिए अपना भी ध्यान रखें। मैं अक्सर देखता हूं यहाँ पर लोग जो है फटाफट जो है बहसबाजी, जैसे स्टोर में काफी टाइम कुछ लोग स्टोर में काम करते हैं, उनके साथ बहसबाजी हो जाती है उनकी कस्टमर के साथ, ठीक है, या फिर गैस स्टेशन पर या फिर किसी और जगह पे आप काम कर रहे हो। हमेशा अपने आप को शांत रखें और सामने वाले को भी शांत रहने दें। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी कोई सामने वाला इंसान उसको मतलब थोड़ा उसको ना उकसा दोगे भाई, ये लोग आपा खो देते हैं, इधर गोलियां चल जाती हैं भाई। यही हमें देखने को मिल रहा है। और ये सारा का सारा दोष क्या है, ये जो शूटिंग होती है अमेरिका में, हर किसी के पास आपको यहाँ पे गन मिलेगी। वो कोई गलत नहीं है, वो इनकी सोच है, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए रखना चाहिए, पर किसी की आवाज़, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। हालांकि अब जब भी वो शूटर को पकड़ा जाएगा, अब देखते हैं कि आगे वो पकड़ा जाता है या नहीं। ये तो बोल दिया गया है कि ऊटा में डेथ पेनल्टी भी है, तो मतलब शूटर को तो ऑलरेडी वार्न कर दिया गया है, पकड़ेंगे तो पक्का, बचेगा तो वो भी नहीं। पर फिर भी यार दोस्तों, अमेरिका में इस वक्त ना डर ही लगता है यार। मतलब आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो तो भी डर है, चाकू ना मार दे कोई पीछे से, वो भी जैसा वो यूक्रेनी रिफ्यूजी के साथ हुआ। और अब जो एक दिन हुआ था उसके अगले दिन ये हो गया। मतलब जो वीडियो पहले मैंने एक दिन पहले डाली थी, अब अगले दिन मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा हादसा, वो भी एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ। और लोग कह रहे हैं कि जहां पर ये इवेंट हो रहा था वहां पर इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, मतलब कोई भी आराम से अपनी गन भी लेके आ जाए, किसी को पता नहीं चलना, ऐसा बताया जा रहा है। जो भी विटनेस थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, हजारों में वहां पे लोग थे जो ये इवेंट अटेंड करने आए थे, उन्होंने बताया। बाकी पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ था, उन पर तो वाहिगुरु जी की मेहर थी, लेकिन चार्ली कर्क यार वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही अफसोस है। और जब आप उनकी वीडियोस देखोगे ना पुरानी, काफी सही तरीके से टू द पॉइंट, मतलब जो ऑनेस्ट होके एक आंसर देना, उन्होंने हमेशा वही किया। और मुझे लगता है वही चीज हो सकता है कि काफी लोगों को पसंद ना भी आए, काफी लोगों को पसंद भी आती थी। और ऊपर से उनका 2024 में जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सपोर्ट भी किया, यूथ जो था पूरा उन्होंने यूथ को इकट्ठा किया, एकजुट किया, और जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, तो ये पूरा पॉलिटिकल मोड आ चुका है अमेरिका में इस वक्त, जो कि पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ता दिख रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अमेरिका नहीं है दोस्तों, ये अब कुछ और ही दिख रहा है हम लोगों को, जो कि काफी कंसर्निंग है। बाकी आप लोग भी अपना ध्यान रखें और क्राइम ना करें, किसी भी तरह का क्राइम में इन्वॉल्वमेंट अगर आपको लगता है ना कि कोई दूसरा कर रहा है भाई, इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, 911 उनको कॉल करें और दूर रहें भाई। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले कि हाँ भाई ये कुछ अनसेफ बिहेवियर कर रहा है, कुछ पता नहीं शूट कर दे, कुछ पता नहीं कुछ चाकू चला दे। आजकल अपनी सेफ्टी अपने हाथ, बाकी दूसरा ऊपर वाला ही है भाई, वही बचा सकता है और कोई नहीं।